नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में यानी वेडनेसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। और आज एक्सक्लूसिव का दिन है। और एक्सक्लूसिव का दिन इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ अजय माकन भी जुड़ेंगे और गौतम गंभीर जो कि क्रिकेटर हैं और सांसद भी हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन विषय क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा तथ्यात्मक आरोप लगा दिया। बीजेपी का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने अपने घर को चमकाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। बंगले के लिए वियतनाम से मार्बल मंगाया गया, 8-8 लाख के पर्दे लगे, किचन पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, 88 लाख में स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम लगाया गया। और यह सब कुछ कोरोना काल में जब आप और हम त्राहिमाम कर रहे थे, लोग पीड़ित थे, लोग परेशान थे, ये तब सब हुआ। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह जरूरी था। बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर को टाटा कहने की बजाय उसकी प्रकाष्ठा कर डाली है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर पे इसकी हम पड़ताल भी करेंगे और पर्दा भी उठाएंगे, क्योंकि पर्दे ही बहुत महंगे उठे हैं जी, मार्बल ही बहुत महंगा उठा है जी। यानी कुल मिलाकर 45 करोड़ का रेनोवेशन। आप तो बिजनेस चैनल है, ये तो बिजनेस चैनल है। आप सोचिए कोई खास आदमी भी नहीं करा सकता, ये आम आदमी का चोला पहन के कराया जा रहा है। सवाल गंभीर है, विषय भी गंभीर है और जनता का पैसा है, इसलिए सवाल भी गंभीर है। इसलिए आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर हम उठाएंगे बड़ा सवाल। आवाज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के वेडनेसडे अर्थात बुधवार एडिशन में। की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जितनी लाल की गाड़ियां सब बंद हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। मात्र 10 साल के भीतर मामला ना मांगू बंगला गाड़ी से मैं मांगू बंगला गाड़ी तक पहुंच गया। और बंगला भी ऐसा जिसे सिर्फ चमकाने भर का खर्चा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 2-4 लाख या 2-4 करोड़ नहीं, बल्कि केजरीवाल का बंगला चमकाने में 45 करोड़ रुपए लग गए। वियतनाम से मार्बल आया, 8-8 लाख के पर्दे लगे, किचन संवारने पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ, 88 लाख में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगा। ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। महाराज की मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा 7,94,062 रुपए का। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। और इनके सारे मंत्री याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार। यह आरोप भी लग रहा है कि सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक, यानी जब कोरोना से त्राहिमाम मचा था, उस वक्त केजरीवाल का बंगला चमकाया जा रहा था। सवाल है कि जिस देश में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मात्र 1,20,000 रुपए मिलते हैं,
उस देश में खुद को आम आदमी जैसा बताने वाले एक मुख्यमंत्री का मात्र घर चमकाने पर 44 करोड़ खर्च करना क्या उचित? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, एक बंगला बने न्यारा। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए वाले वीवीआईपी बंगले का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं इससे क्या क्या हो सकता है। पीएम आवास योजना में एक घर की रकम है करीब करीब 1,20,000 रुपए, और कितने घर बनते हैं इस 45 करोड़ से? 3700 घर, यानी 3700 घर के बराबर है अरविंद केजरीवाल का ये रेनोवेशन। एक मोहल्ला क्लिनिक की कीमत जो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है वो 20 लाख है, और कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते हैं इससे? 225, और रेनोवेशन में खर्च हुए हैं 45 करोड़। संगमरमर आया है वियतनाम से, पर्दे आए हैं महंगे महंगे। बढ़ता हूं मैं आगे, एक स्कूल बनाने में खर्च होते 10 करोड़ रुपए, कितने स्कूल बन जाते? 4। एक सीसीटीवी कैमरा लगाने में खर्च होते 28,500 रुपए, और कितने लग जाते? 15,750। यानी अरविंद केजरीवाल के बंगले पर जो 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन हुई है उससे इतना कुछ हो सकता था। लेकिन अब रुक करूंगा मैं बड़े सवाल का, और आज का बड़ा सवाल क्या है स्क्रीन पर आप देखिए। बड़ा सवाल है, आम आदमी का चोला पहनकर अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं, और आज का आर पार इसी बड़े सवाल के साथ है। आज मेरे साथ बड़ा पैनल होगा बात करने के लिए। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, शुभराष्ट्रा, राधिका खेड़ा, अकिल खान और रवि श्रीवास्तव जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ अजय माकन, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ इस समय गौतम गंभीर जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सीधा गौतम गंभीर का रुख कर लेते हैं। और व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जाने माने क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर। गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके बंगले के पीछे भी पड़ गई है। देखिए, पड़ी नहीं है, इनफैक्ट आपके सामने होगा, और इसमें कोई गलत तरीके से नहीं पड़ी है। अगर आप 45 करोड़ रुपए, वो भी पीक ऑफ पैंडेमिक में, अगर आप रेनोवेशन हो जाए या फिर आप नया कंस्ट्रक्ट किया, देखिए मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत कम वक्त आता है एक इंसान की जिंदगी में कि जब आप ये देश से नहीं पूछते कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि देश आपसे पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। उस वक्त पे भी एक मुख्यमंत्री अपने घर पे 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन करवाते हैं, जब लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, दवाइयों की कमी से 30-30 साल के युवाओं ने पार्किंग लॉट में अपनी जान गंवाई है। हमसे पूछिए कि किस तरीके से हमारे को कॉल्स आती थी, स्पेशली सेकेंड वेव के टाइम, डेल्टा वेरिएंट के टाइम, कि किस तरीके से लोगों ने मुसीबतें झेली हैं। उसके बावजूद अगर ये दर्शाता है कि आपके क्या इमोशंस हैं, उस वक्त पे हर एक पैसा देशवासी की मदद के लिए लगना चाहिए था। आप इतना बड़ा अमाउंट अपने घर पे रेनोवेशन करवा रहे थे उनका, लेकिन तो हमारे संवाददाता ने उनसे भी सवाल पूछे, और उन्होंने बोला है 80 साल पुराना घर है, सिक्योरिटी की दिक्कत थी इस पूरे घर के अंदर, और सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। देखिए, 80 साल पुराना घर है, 75 साल तो अभी हमारी आजादी को हुए हैं, और वो मैं ये नहीं कहता चलो 80 साल पुराना घर भी है, आपको वही 2 साल मिले थे। अगर आप 80 साल से इंतजार कर सकते थे तो आप 1 या 2 साल और इंतजार कर सकते थे। और 45 करोड़ रुपए, बात ये नहीं है, बात यह है कि आपके इमोशंस, कि आप देश के प्रति या दिल्ली के लोगों के प्रति या देश के लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है। जो लोग अपने आप से आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का दिल जो है वो दिल्ली वासियों के लिए धड़कता है। देखिए, ये आपके सामने है, ये तो वो पिछले 8 साल से कह रहे हैं, और ये अब आप और ज्यादा एक्सपोज करते चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, चूंकि रियल आइडेंटिटी, जो उनका रियल फेस होता है, उसको छुपाना आपने पिछले 8 साल से छुपाया है। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है
केवल 30 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 45 करोड़ की बात नहीं है, सिर्फ 30 मेरा करोड़ मानना ये रुपए कि खर्च हुए हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे 3,30 करोड़ छोड़िए आप, चाहे 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए होते, चाहे 3 लाख रुपए खर्च किए गए होते, वो वक्त इस देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट का वक्त था। उस वक्त पे हर एक पैसा लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए था। बात 30 करोड़ 45 करोड़ या 3 करोड़ की नहीं है, बात नियत की है। आज बात आपकी इमोशंस की है, बात आपकी जो सच्चाई है, जो आप दुनिया के सामने दिखाते हो कि आप देश में सबसे बड़े देशभक्त हो, उसकी है। बात उस चीज की कि जो आप अपने सीट के पीछे, अपनी चेयर के पीछे भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं ना, भगत सिंह जी की फोटो लगाना बहुत आसान है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। उसमें त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, जो आप में एक भी ऐसा ट्रेट नहीं है। गौतम वो भगत सिंह की तस्वीर नहीं दिखाते, वो तो कहते हैं कि उनके नेता भी भगत सिंह जैसे ही हैं। मनीष सिसोदिया को भी भगत सिंह करार दे दिया है, सत्येंद्र जैन भी भगत सिंह हो गए। ये सब लोग तो भगत सिंह हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, अब आप मतलब जैसे गांधी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वैसे भगत सिंह जी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप बोलने के लिए जो मर्जी बोल दीजिए, आप तो भारत रत्न भी दिलवाते हैं, आप ऐसे बयान देते चले जाते हैं। बात में फिर से इस मुद्दे से मत भटकिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वही वक्त मिला था रेनोवेशन कराने का। आंकड़ा तो बड़ा है काफी, 45 करोड़ रुपए का, जिसमें 11.5 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन पर, सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए के स्टोन मार्बल फ्लोरिंग आई है विदेश से। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये, संजय सिंह ने कहा कि ये तमाम चीजें पीएम मोदी के 12 करोड़ रुपए की कार और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पे जो पैसे खर्च हुए हैं, अदानी के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है, पुलवामा से ध्यान हटाने की कोशिश है, मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मुद्दे तो एक्चुअली डाइवर्ट आम आदमी पार्टी करती है, पिछले 8 साल से यही तो करती आ रही है। जब भी आप कॉर्नर होते हो, जब भी आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, आप कभी कहते हैं उन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी आप कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आपकी किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिकर पॉलिसी की जब बात हुई थी तो आप एजुकेशन लेके आ जाते हैं, आप हेल्थ लेके आ जाते हैं। जब लिकर पॉलिसी पे जवाब देना होता है तो आप आज तक नहीं दे पाते कि भाई लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया था। फिर आप कहते हो कि देखो मनीष सिसोदिया जी ने कितना अच्छा काम किया एजुकेशन में, बिना एक नया स्कूल खोले बहुत अच्छा काम किया। आप कहते हो कि हमने कितना बहुत बढ़िया काम किया हेल्थ में, एक नया हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में, कोविड वार्ड्स आपसे बने नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आपके चलते नहीं है। तो डाइवर्ट करने की उनकी कोशिश की जाती है या हम डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दों से? आप डाइवर्ट करते आए पिछले 8 साल से। जैसे मैंने ये शुरुआत करी थी इंटरव्यू की कि बहुत लंबे समय तक इंसान अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता, क्योंकि कभी ना कभी जो आपके अंदर होता है वो आपके चेहरे पे आपकी असलियत बाहर आती ही है लोगों के बीच में। और आज वो ऐसा दिन है जब लोगों को पता चल रहा है कि आपकी कितनी क्या नियत है देश के प्रति, और किस तरीके से एक जो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी होते हैं जिसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता, वो इसी तरीके के काम करते हैं। आपने सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात करी, क्यों आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन? सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है, मैं व्यूअर्स आपके लिए बता दूं क्योंकि हिंदी व्यूअर्स हैं हमारे, सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही आत्मुक्त होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों लगते हैं अरविंद केजरीवाल आपको? मैं आपको बताता हूं। 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट दिल्ली, जी ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। ये दिल्ली के जो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत की कमाई से अपने घर वालों को या अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनका पैसा है जो ये एडवर्टाइजमेंट बजट में जाता है। अब ये अगर आप ये दिखाएंगे तो कहेंगे बीजेपी का भी इतना ही पैसा है, बीजेपी भी इतना स्पेंड करती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप 24 घंटे, आपने एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, हर जगह आप दिल्ली में देखो सिर्फ उन्हीं की शक्ल दिखाई देती है, हर होर्डिंग पे, हर एडवर्टाइजमेंट पे। कोरोना के टाइम पूरे देश में एक सीएम या प्रधानमंत्री जी का एक एडवर्टाइजमेंट नहीं था। कोरोना के टाइम 2 साल सिर्फ एक व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट चलता था, वो थे अरविंद केजरीवाल जी। और हम ये बार बार सवाल उठाते थे, उस टाइम मीडिया या किसी ने ये नहीं चलाया। तो इसको अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कहेंगे या मेगालोमेनियाक नहीं कहेंगे, तो आप किसी को क्या मेगालोमेनियाक या सेल्फ ऑब्सेस्ड कहेंगे? कोरोना के वक्त भी फ्रंट पेज पे ऐड आते थे। उन्हें तो ना बंगला चाहिए था ना गाड़ी चाहिए थी, आप तो उनकी इमेज को ही धूमिल कर रहे हैं ऐसे करके। देखिए मैंने यहां पर अभी तक एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया। अगर उनको बंगला नहीं चाहिए था, उनको गाड़ी नहीं चाहिए थी, वो उसका जवाब आप उनसे ले सकते हैं, वो उनका प्रोरोगेटिव है। उनको चाहिए उन्होंने ली, उनको नहीं चाहिए थी वो नहीं लेते। आखिरी सवाल ऑन अ लाइटर नोट,
अक्सर आप म्यूजिक भी सुनते होंगे, एक गाना ध्यान में आता है, ना मांगू बंगला गाड़ी। अरविंद जी पहले ये कहते थे, आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज ध्यान में आती है, क्योंकि अब बंगला भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, और बंगला भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर 6.5 करोड़ का जिस स्टोन मार्बल लगे, जो कि विदेश से आता हो। देखिए, मैं कोई इस तरीके का पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, ना मैं इस तरीके की राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की और देश की जनता जी, आपकी असली नियत, आपकी जो सच्चाई है, जो आपके अंदर आपकी श्रद्धा है इस देश के प्रति, वो दिल्ली की और देश की जनता को दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे गौतम गंभीर, लेकिन बड़े आरोप लगाए गौतम गंभीर ने कि सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि श्रीवास्तव का। रवि श्रीवास्तव, सेल्फ ऑब्सेस्ड है अरविंद केजरीवाल, पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप तो आम आदमी की बात करते थे, लेकिन 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, वियतनाम से मार्बल आ रहा है, बचा क्या है अब? देखिए अमीश जी, मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि ये आज अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा हो तो एक बहुत बड़े नेशनल डेली में साफ लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं या इन डॉक्यूमेंट्स पे आप विश्वास कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भाजपा ने एक चैनल को प्रोवाइड किए हैं, एक चैनल को प्रोवाइड किए हैं जिन्होंने ये स्टोरी कल शाम को 5:55 पे ब्रेक की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो गलत है। वो जो उसके बारे में संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है कि जो खर्चा बताया गया है कि 30 करोड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ और 15 करोड़ रिनोवेशन में खर्च हुए, तो उस बात का मतलब नहीं है कि वो बात सही है या गलत है। पर जिस तरह से कोई फर्जी फोटो दिखा करके या डॉक्यूमेंट दिखा करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने करवाया है, ये गलत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने जो उनके डिपार्टमेंट है, ये उसने सारे काम अच्छा, किए मैं हैं। ये एक और एक ये एक एक ऐसा 15 उनके सेकंड की साथ मेरी विशेष बात का हुआ है। आप ये 15 सेकंड की मेरी बात का जवाब दे दीजिए रवि बाबू। रवि बाबू, देश के जी रवि बाबू, 15 सेकंड में एक बात का जवाब दे दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी तो 7 जून 2013 को तो शपथ पत्र बंटवाए गए थे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं चलूंगा, बंगला और सुरक्षा नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर पे रहूंगा, 4-5 कमरों वाले घर मेरे लिए काफी है। अब आप मुझे बताइए, ये उस शपथ में फिट होता है सब कुछ? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगर उस शपथ में फिट होता है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिट होता है। मैं Oh, बताता very हूं ना आपको। देखिए, जब उन्होंने ये शपथ खाई थी उस समय वो एक एक्टिविस्ट थे, आज वो एक मुख्यमंत्री है। आज उनका काम है जनता को राहत अरे जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तब की बात है ये, जो उन्होंने किया, और जिसके आशीर्वाद में दिल्ली की जनता ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार उनको आशीर्वाद दिया है। अगर आप 2 टर्म के वो सीएम है, 5 बार या 4 बार आशीर्वाद दे दिया दिल्ली ने। ओके ओके, शहजादपुरा वाला स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे। जी 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 वो जी नहीं बने। ओके, रवि 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 यू मेड योर पॉइंट। बीच में कोई ना बोले, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रवि जी आपने अपनी बात, शहजादपुरा वाला भाई, अरविंद केजरीवाल की छवि को आप लोग क्यों खराब करने में जुटे हुए हैं? 45 करोड़ रुपए का बंगला कौन सी बड़ी बात होगी? 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन अगर कोई अपने बंगले पे करा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, इस तरह की बातें की गई हैं। और ये निजी सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी रेनोवेशन कराई होगी अपने घर की, पैसे तो खर्च हुए ही होंगे थोड़े। देखिए, खराब तो वो चीज की जा सकती है जो हो। आपने कहा हम छवि खराब कर रहे हैं। बहरहाल, मैं देखिए, आज एक कहानी आई है, महाराज के महल की कहानी, और ये कोई रेनोवेशन, घर के रेनोवेशन की कहानी नहीं है अमीश जी। ये कहानी मानसिकता के रेनोवेशन की है, ये सोच और सियासत के रेनोवेशन की कहानी है। पहले क्या आइडियोलॉजिकल भ्रष्टाचार, कांग्रेस से नहीं मिलूंगा, कांग्रेस से मिल गए। फिर वित्तीय भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, हवाला घोटाला जिसमें कोर्ट ने राहत नहीं दी, और आज नैतिक भ्रष्टाचार। हलफनामे में क्या लिखा था कि मैं बड़ा बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, सामान्य तरीके से रहूंगा। उस घर में अब देखिए, संजय सिंह जी ने तो पुष्टि कर दी कि ये खर्च हुआ है, पर उन्होंने 3 बातें कही।
एक उन्होंने कहा कि 80 साल पुराना घर है, छत गिर रही थी। भाई छत को रोकने के लिए डियोर मार्बल लगाना जरूरी है 6 करोड़ का? क्या छत को गिरने से रोकने के लिए 8 लाख के पर्दे लगाना, 1 करोड़ के पर्दे लगाना जरूरी है? और मेरे पास जो कागज है अमीश जी, 90 लाख के शावर कर्टन लगे हैं। 1 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का कंसल्टेंसी, 1 करोड़ का कंसल्टेंसी है। आप मुझे बताइए कि क्या पीडब्ल्यूडी किसी भी व्यक्ति को 1 करोड़ कंसल्टेंसी के लिए देती है? तो आज सवाल केवल ये नहीं है कि 45 करोड़ खर्च हुए, सवाल ये है कि 45 करोड़ कैसे खर्च हुए? आप दिल्ली में रहते हैं, आपको मुझे लगता नहीं ये पता है, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, बड़े बड़े घरों के इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, उनकी फीस होती है। 45 करोड़ रुपए कोई खर्च करा तो इंटीरियर डिजाइनर होगा भैया। आपको जानकारी नहीं है, आपने इंटीरियर डिजाइनर वगैरह रखा नहीं है कभी। अमीश जी देखिए, हम तो वो लोग हैं जिनके घर में कहां इंटीरियर डिजाइनिंग होगी। हमारे घर में एक पलंग होता है, एक बाथरूम होता है, बस हो गया घर। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अजय माकन शायद आपने कहा आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अजय माकन जी आपको 3 चीजें बताएंगे, हालांकि मेरा राजनीतिक विरोधी है। पहले, संजय सिंह सांसद का यह बयान कि पीडब्ल्यूडी ने पूर्ण तरीके से ध्वस्त करके नया कंस्ट्रक्शन किया, उस जोन में नया बंगलो 80 साल का कंस्ट्रक्ट करना पुराने को हटाकर, ये अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड है तो पीडब्ल्यूडी बताए किस एजेंसी ने अलाउ किया। ठीक है रवि को जवाब देना चाहते हैं। अमीश जी, मैं अमीश जी प्लीज, अमीश जी प्लीज मुझे 2-3 बातें रख दीजिए, उसके बाद एक सेकंड रिबटल देना चाहते हैं रवि। देखिए डिबेट का महत्व है कि रिबटल हो जाए, 50 सेकंड का रिबटल ले लेते हैं। सवाल तो सुन लो, रिबटल किस चीज का देंगे? रिबटल लेने के लिए पहले सुन तो लो सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप रिबटल एक सेकंड अमीश जी प्लीज, अमीश जी एक सेकंड, शहजाद को 15 सेकंड दे दीजिए। अलाउ 15 सेकंड टू शहजाद पूनावाला, अलाउ 15 सेकंड टू शहजाद पूनावाला। ओके, 90 करोड़ में रिनोवेशन क्यों कर रहे हैं? अच्छा के सांसद अमीश जी प्लीज, अच्छा रिक्वेस्ट यू, कृपया करके थोड़ा सा जानकारी बड़े ऐसे व्यूअर्स के लिए डिबेट होने दीजिए, ताकि ऐसे तू मैं ना हो। मैं 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। डीयूएसी दिल्ली अर्बन आर्ट जो कमीशन है, उन्होंने इस पे रेड फ्लैग किया था, उसके बावजूद उन्होंने कैसे किया? तीसरी बात, पीडब्ल्यूडी किसी को भी 1 करोड़ कंसल्टेंसी का दे, इसका कौन सा प्रावधान है मुझे बता दीजिए। और चौथी बात, पीडब्ल्यूडी ने किस प्रकार से प्रोक्योरिंग की, मतलब मार्बल के 6 करोड़, तो क्या टेंडर हुआ था, सैंक्शन हुआ था, या बिना केजरीवाल के सैंक्शन के 6 करोड़ का मार्बल लगा दिया था? इसके मुझे तथ्यात्मक जानकारी आप दीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीडब्ल्यूजी स्कैम हुआ, 200 का रोल 4000 रुपए में बिका, वो ऐसा स्कैम तो नहीं है। ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ओके रवि, क्या इसके लिए ये जो 6 करोड़ रुपए का मार्बल मंगवाया, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी अपनाई गई थी? क्योंकि आप तो सामान्य लोगों की बात करते थे, लेकिन सामान्य क्या है, ये तो खास लोग भी 45 करोड़ नहीं खर्च करते अपने घरों पे भैया। इट इज अ ह्यूज अमाउंट, और वो भी कोविड के काल के अंदर, जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे। कहना है कि अमीश जी, मेरा ये कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भाजपा के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनके आईटी सेल के मैन्युफैक्चर किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जो चीफ इंजीनियर है उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। केजरीवाल से सवाल पूछने का क्या मतलब है? भाई जो चीफ इंजीनियर है, जिसने अप्रूव किया है, जिसने मतलब उसको जेल की हवा करवाना चाहते हैं आप लोग। पास किए अब चीफ इंजीनियर की बारी चाहिए जी। ओके, अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है? वो मुख्यमंत्री है, कर दिया गया। उनके घर पे 45 करोड़ खर्च हो रहे हैं, अरविंद जी की कोई गलती नहीं है, गलती चीफ इंजीनियर की। अमीश जी, मुख्यमंत्री बनेगा वो आके रहे। ओके, लेट मी गेट अ व्यू। अमीश जी, शहजाद, हाँ अमीश जी, अभी रवि श्रीवास्तव ने कहा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ है। तो आज तो संजय सिंह ने कम से कम माने 30 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो मेरा अधिकृत तौर पे सवाल है कि अगर 30 करोड़ का खर्चा हुआ है, ये संजय सिंह भी मान रहे हैं, बता रहा हूं, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। सारे फर्जी कागज है, तो वो 30 करोड़ कहाँ खर्च हुए? अमीश जी, कृपया करके बीच में बोलना जरूरी है क्या? अमीश जी, क्या बीच में बोलना जरूरी है क्या? एक पैनलिस्ट को सम्मानित रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा आपके शो पे? यार अमीश जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकती, कैसे दर्शकों को समझे? भाई अमीश जी, आप तय कीजिए फॉर्मेट क्या हो डिबेट का। क्या एक एक के बीच में बोलना है, या अपनी अपनी बात अपनी बारी में रखना है? प्लीज अमीश जी, एक बात क्लैरिफाई करो। अपनी बात रखते जाए। शुभराष्ट्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं